हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं बार बार घटाव विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कितनी ही बड़ी संख्या हो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो विधि है छोटी संख्याओं के लिए ही सूटेबल है। रीजन, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 50 वाले कोई ऐसी संख्या जिसका आंसर 50 आ रहा हो, ठीक है ना, जैसे 2500, उसका वर्गमूल निकालने में बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है इस विधि में, है ना। छोटी संख्याओं के लिए है और ये कक्षा 8 में सिखाई जाती है बच्चों को। चलिए तो आज हम सीखते हैं। जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें हम विषम संख्याओं का भाग देंगे। विषम संख्याओं का, अभाज्यों का नहीं, विषम का, ठीक है। और जितने स्टेप्स होंगे दैट्स आर आंसर, वही अपना आंसर होगा। मतलब बिल्कुल नहीं आया भाई मेरे तो समझ में। ऐसे आएगा कि मान लीजिए अपने पास संख्या 49 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैं लिख दूंगा 49 और उसमें से घटाऊंगा विषम संख्या 1। कितना बचेगा भाई? 48 बचेगा। फिर इस 48 में से फिर विषम संख्या अगली कौन है? 3, वो घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 45। फिर अगली कौन है? 45 में से फिर 3 के बाद 5 घटाऊंगा, 40 बचेगा। फिर 40 में से फिर घटाऊंगा, कितना? 7 अगली संख्या है, तो ये बचेगा 33। फिर अगली घटाओ 33 में से, 33 में से कितना घटा दो? 9 घटा दो, तो कितना? 3 तो इधर और 26 बचेगा। 26 नहीं, 9, 24 बचेगा, ठीक है। फिर इधर घटाओ 24, 24 में से फिर कितना घटा दो? 11। 24 में से 11 गया तो कितना बचेगा बताओ? 1। और इधर से तो बचे 11, 3 बचेगा, 3 और इधर से बचेगा 1, 13। अब 13 में से फिर घटा दो, अगली संख्या कौन सी है? 13 ही है अगली। 11 के बाद कौन आएगा? 13 घटाना है अपने को, तो कितना आंसर आएगा? 0। तो ये 0 आंसर नहीं है, जहाँ 0 आ जाए ये वाला आंसर है अपना। मतलब कि जो 49 उधर लिखा हुआ है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा ना, कितने स्टेप्स हुए? 7 स्टेप्स हुए, तो 7 आंसर आए। बात समझ में? अगर मान लीजिए कि हम 2500 का वर्गमूल निकालें तो 50 का है, तो 50 बार ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा अपने को। दैट मीन्स कि अपने को कितना समय लगेगा सोचो। बहुत समय लग जाएगा। आगे बात समझ में? बहुत समय लग जाएगा, अरे भाई बहुत 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 समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कितना समय नहीं लगे और आसानी से हम इनको कर लें। तो ये शॉर्ट तरीका नहीं है, शॉर्ट तरीका अलग है, ये केवल बड़ा है। और ये कक्षा 8 में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। अपना आंसर जहाँ 0 आएगा वो हो जाएगा 7। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।